नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पे शुभ स्वागत है। तो आप सभी के लिए घटना चक्र का जीएसटी का मैगजीन लेकर के आया हूँ। उसका पीडीएफ बना करके इस पर आँख का फिगर बना हुआ है, वो मैगजीन है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी करंट अफेयर्स आपको चाहिए 600 क्वेश्चन का, तो 40 सेट, एक सेट में 15 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन का। तो पीडीएफ डाला गया है उसका टेलीग्राम चैनल पर, प्रियदर्शी आईएएस नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। ये पार्ट 1 है, करीब 4-5 पार्ट में ख़त्म होगा। आधे घंटे 35 मिनट का, 40 मिनट का वीडियो बनेगा, 25 मिनट का भी बन जाए, ठीक है। और आगे 4-5 वीडियो बनेगा इस पर, ठीक है। एक ही वीडियो में करीब 3-4 घंटा लग जाएगा, तो आपके लिए भी सुविधाजनक नहीं रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से हम, ठीक है। देखिए क्या है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि हाल ही में कितने पार्टी को राजनीतिक दल का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है? तो 2 पार्टी को, ठीक है। कितने पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा समाप्त कर दिया गया है? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोग अंत तक बने रहें, ठीक है। सभी एक करके बातें करते हैं, यहाँ देखेंगे, ठीक है। यहाँ से पहले आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, ठीक है। इसका 3 कंडीशन होता है। ये आपको पॉलिटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि चर्चा में है तो पर्चा मारने की संभावना ज़्यादा है। आपको करंट अफेयर से जोड़ के समझें या आपको पॉलिटिक से समझें, ठीक है। तो इसे एक बार देख लेते हैं क्या कंडीशन है, मापदंड है। लोकसभा या विधानसभा किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में से प्रत्येक में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% प्राप्त हुए हो, और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें प्राप्त की हो। एक कंडीशन हो गया। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल को कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटें पर विजय प्राप्त हुआ हो। 2% सीट उसने जीता हो, और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से उसके दल के प्रत्याशी निर्वाचित हुए हो। कुल लोकसभा सीटों का 2% सीटों पर उसने विजय प्राप्त किया हो, और एक राज्य से नहीं, 3 राज्यों से, न्यूनतम कम से कम 3 राज्यों से उसने जीते होने चाहिए। तीसरा कंडीशन है, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। तो यही कंडीशन है। उपयुक्त में से किसी एक शर्त को पूरा करने पर एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में दर्जा प्राप्त हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से आ भी सकता है, लगेगा कि आपको एक क्वेश्चन तो पॉलिटी का है तो इस जोड़ के पूछा जा सकता है। कोई भी घटना घटती है तो हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से जोड़ के आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि बहुत चर्चा में है तो पर्चा आने की संभावना ज़्यादा है। क्वेश्चन पेपर में किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी को मिल गया राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी का दर्जा मिला है। चलिए आम आदमी पार्टी को, ठीक है। अब देखते हैं कि समाप्त किसे किया गया, ठीक है। समाप्त किसे किया गया? तो अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ठीक है, जो तृणमूल कांग्रेस जब बंगाल में सत्ता में है, उस पार्टी की मान्यता समाप्त हुई है, राष्ट्रीय दल की मान्यता समाप्त हुई है। और एक है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI, इसकी मान्यता भी खत्म हुई है। इस पर बहुत दिनों से तलवार लटका हुआ था। और तीसरा है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP, ये महाराष्ट्र की पार्टी है, शरद पवार की पार्टी है। 3 पार्टी की मान्यता समाप्त हुई है। 3 पार्टी की राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता समाप्त हुई है, ठीक है। चलिए आते हैं। अब देश में कुल कितने राष्ट्रीय पार्टी हो गया? तो 6 है, ठीक है। देश में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि देश में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो 6 राष्ट्रीय दल है। कौन कौन है? आइए देखते हैं, आगे बात करते हैं। चलिए देखिए यही दल है, ठीक है। और इसे किस राज्य में क्या क्या मिला ये नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, समय की बर्बादी होगी। डायरेक्ट यहाँ आते हैं। यहाँ देखिए अब वर्तमान में 6 राजनीतिक दल हैं जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। एक तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, BJP, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी BSP, और चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी। देखिए ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI है, ये है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPI-M, इसके साथ M जुड़ा हुआ है, इसके साथ M नहीं है, सिर्फ CPI है, ठीक है। इसी से अलग होकर के चाइना युद्ध के बाद कुछ लोगों ने जिसने चाइना का सपोर्ट किया था वो अलग होकर के बना लिया CPI-M, और जो चाइना का विरोध किया था, देश का साथ दिया था
पक्ष लिया था वो हो गया, पहले की तरह रह गया CPI। ठीक है, चलिए 5वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP, छठा है आम आदमी पार्टी AAP। इससे जुड़ा एक फैक्ट है। ठीक है, उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट का पहला कोई राजनीतिक पार्टी है जिससे राष्ट्रीय दर्जा मिला है, वो है नेशनल पीपुल्स पार्टी। चलिए क्वेश्चन आएगा कि नॉर्थ ईस्ट का कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है हाल ही में जिससे राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ, तो है NPP। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं दो नंबर टॉपिक पर आते हैं। देखिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। ठीक है, वाइब्रेंट तो क्या है कि इसके गृह मंत्री इस पर ले जाने की केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में, बजट भाषण में इसे शामिल किया था। ठीक है, क्वेश्चन आएगा क्या ये बजट में शामिल था, बजट भाषण था, बजट भाषण में ये शामिल था। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, देखिए इस कार्यक्रम के तहत छिटफुट, देखिए उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य आपसे पूछा जा सकता है पीटी में 4 ऑप्शन देकर के। इस कार्यक्रम के तहत छिटफुट जनसंख्या, सीमित कनेक्टिविटी और संरचना वाले उत्तरी सीमा नॉर्दर्न बॉर्डर सीमावर्ती गांव को आच्छादित करने की परिकल्पना, मतलब कि उसको विकास वहाँ विकास करना है। ठीक है, विकास करना है। ठीक है, समावेशी विकास करना है। ठीक है, शामिल करना है। अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह गया है, ऐसे जगहों को इसमें शामिल किया, यही इसका उद्देश्य है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का उद्देश्य है। ठीक है, ऐसे लंच किसने किया, तो लंच किया गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे लंच, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसे लंच किसने किया, गृह मंत्री अमित शाह ने 10 अप्रैल 2023 को इसी वर्ष लंच किया गया है। और कहाँ लंच किया गया था, कीबीतू में, कीबीतू। चलिए यहाँ से कुछ जाने, क्योंकि कीबीतू में लंच किया गया है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। तो क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है IASPT में। ठीक है, आपको लगेगा कि अरे मैं तो पढ़ा था कि यहाँ से लंच हुआ कीबीतू का ज्योग्राफी पूछ देगा, कीबीतू का कुछ और पूछ देगा आपसे। ठीक है, तो ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है। क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ये सबसे पूर्वी बिंदु है भारत का। ठीक है, और यहाँ क्या है, ट्राई जंक्शन है, ट्राई जंक्शन है। ठीक है, कहाँ से जुड़ता है, ये जुड़ता है भारत, तो है भारत में है ये तिब्बत और म्यांमार, तिब्बत एंड म्यांमार से जुड़ता है, ये ट्राई जंक्शन है। ठीक है, यही मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस योजना का लाभ किससे मिलेगा। ठीक है, केंद्र प्रायोजित योजना है। क्या है, सेंट्रल सेक्टर योजना ऐसा बोलते हैं। ठीक है, इसे मंजूरी दिया गया है। और 4 राज्यों को इस योजना के तहत कितने, क्वेश्चन आएगा ऑप्शन में, कितने राज्यों को, तो 4 राज्यों को, एक हिमाचल प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है सिक्किम और चौथा है आपका उत्तराखंड। 4 राज्यों को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के तहत। ठीक है, चलिए कितने ब्लॉक, कितने जिले, उस पर नहीं जाना है, 4 राज्य से आपको क्वेश्चन यहाँ से भी यहीं से आ सकता है, कितने राज्य, कौन कौन से राज्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें सुधार क्या क्या है यहाँ देखें। साथ ही उन्हें अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित करना, वहाँ के जो वासी हैं, ठीक है, उसे अपने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इसके तहत। इसने गाँव से लोग पलायन रोकने में मदद करेगा और सीमा सुरक्षा बढ़ाने में सहायता करेगा। तो ये इसका उद्देश्य है, सुविधा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा का चुनाव हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है। ठीक है, और तीनों राज्यों में आपको विधानसभा के सीटें पूछा जाएगा, 60 तीनों राज्यों में 60 विधानसभा के सीटें हैं। ठीक है, क्वेश्चन यहीं से आएगा। तीनों राज्य में मुख्यमंत्री कौन, ये पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, इससे पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम जान ले। मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम है कोरनाड के संगमा। संगमा यहाँ का मुख्यमंत्री है, संगमा, कोरनाड के संगमा। ठीक है, नागालैंड के मुख्यमंत्री है कौन, नेफ्यू रियो यहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, CM है। और त्रिपुरा का मुख्यमंत्री है मनिक शाह। कौन है ये, मनिक शाह यहाँ का मुख्यमंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। तीनों राज्यों में विधानसभा सीटें कितनी है, तीनों राज्यों का मुख्यमंत्री कितने हैं। अगर कुट मिलान रहेगा या आपको सिंगल क्वेश्चन आया कि मेघालय में कितने सीटें, नागालैंड में कितने सीटें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए
अब आते हैं यहाँ देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022, ठीक है। इसमें क्या 4 स्तंभ है, न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, पुलिस, जेल प्रशासन, न्यायपालिका, कानूनी सहायता की क्षमता मापने हेतु ये सूचना एकत्र करती है, ठीक है। इस पे ये कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण है ये। यहाँ से क्वेश्चन इतना ही आएगा, कौन सा संस्करण है, क्या क्या करता है, तो पुलिस, जेल प्रशासन, न्यायपालिका, कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्रित करता है। इसमें शीर्ष पर कौन सा राज्य है, राज्यों की स्थिति पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए यहाँ क्या है, 3 शीर्ष राज्य है, 3 शीर्ष राज्य देखेंगे। यहाँ 3 शीर्ष राज्य कौन कौन है, तो कर्नाटक शीर्ष पर है। इससे पूछा जाएगा इसमें शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पर कर्नाटक है। कौन है, जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है, कर्नाटक है। चलिए उत्तर प्रदेश, जब उत्तर प्रदेश के एग्जाम की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश का स्थान पूछा जा सकता है, वो तो उत्तर प्रदेश का स्थान कितना, 18वां स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा इससे संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं, देखिए क्या MV गंगा बिलास विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज, ठीक है, ये कब स्टार्ट हुआ। देखिए क्या क्या इसकी लंबाई, जब विश्व का सबसे लंबा है तो इसकी लंबाई पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण 2000, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016। चलिए उस पर आगे बढ़ते हैं। क्या है, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। ये 13 जनवरी को शुभारंभ किया गया है, ये PM मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। क्वेश्चन ये आएगा कितने को, कब, 13 जनवरी 2023 को। यहाँ देखें विश्व की सबसे लंबी नदी क्रूज है, तो इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक, तो इसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। इसे ध्यान रखें, क्वेश्चन यहीं से आएगा कि इसकी लंबाई कितनी है, तो 3200 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ से कहाँ जोड़ता है, तो ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ के जिले के बोगीबील, या डिब्रूगढ़ पूछेगा या अंदर पूछने की बात होगी, उसकी मंशा होगी क्वेश्चन सेंटर को, तो बोगीबील पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा। कहाँ से, तो वाराणसी से, ठीक है, 3200 किलोमीटर की दूरी है। चलिए इसमें क्या पूछेगा, ये इसमें नदी, इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 दोनों सम्मिलित है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 1 और 2 दोनों सम्मिलित है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा भागीरथी हुगली, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली। इसमें दोनों राष्ट्रीय जलमार्ग 1 भी और राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसमें सम्मिलित है, ठीक है। और बांग्लादेश होते हुए क्रॉस करता है, बांग्लादेश होते हुए क्रॉस करता है, जाकर बांग्लादेश होते हुए असम जाता है, असम के डिब्रूगढ़ के बोगीबील। चलिए इस पर इतना ही। अब आते हैं टेंट सिटी। क्या है, MV गंगा बिलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में टेंट सिटी का उद्घाटन किया। चलिए हल्दिया, चलिए वही है, उसी पर। इस पर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ से। देखिए केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया। केरल उच्च न्यायालय, केरल हाई कोर्ट क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय बन गया। क्वेश्चन यहीं से आएगा। चलिए क्षेत्रीय भाषा, तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने क्षेत्रीय भाषा है, तो 22 भाषा है, 22 भाषा है, ठीक है। तो केरल की क्षेत्रीय भाषा क्या है, मलयालम। क्वेश्चन आएगा यहाँ से मलयालम, ठीक है। देखिए यहाँ की भाषा है मलयालम, तो मलयालम में निर्णय दिया गया है। इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो M मनी कुमार यहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए इससे इतना ही, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समय बचाते हुए अगले टॉपिक पर आते हैं। यहाँ देखिए एक क्वेश्चन IAS PT के लिए भी आपका VVI क्वेश्चन है, ठीक है, VVI, इसे VVI मान के चलिए। VVI क्या है, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय आया है। तो क्या है, ये संविधान किस अनुसूची में शामिल है, अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 324(2) में, ठीक है। चलिए इससे संबंधित है कि अभी तक क्या था, संविधान में कहीं कोई उल्लेख नहीं था, क्या है, कि कोई विशिष्ट विधायी प्रक्रिया, स्पेसिफिक लेजिस्लेटिव प्रोसेस वर्णित नहीं था संविधान में, कि निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त को नियुक्त कैसे किया जाए, ठीक है। पहले होता था कि मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता था। क्या है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती थी। लेकिन मामला कोर्ट में गया, ठीक है, इस पर फैसला आया, ठीक है, एक समिति गठित करने की बात थी। संविधान पीठ, 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ, ठीक है,
कोई भी बेंच पीठ जो है ये सिंगल बेंच जज होता है, सिंगल जज बेंच होता है, डबल जज बेंच होता है, तो उसे संवैधानिक पीठ नहीं कहा जाता। संवैधानिक पीठ के लिए कम से कम उस पीठ में 5 जज चाहिए, तो उसे संवैधानिक पीठ कहा जाता है। ये जानकारी के लिए आप लोगों को होना चाहिए। चलिए, क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित फैसला दिया गया। एक समिति गठित की गई है, सही है, और समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति क्या करेगा, उसको नियुक्त करेगा राष्ट्रपति समिति की सिफारिश पर। तो समिति में कौन कौन सदस्य होंगे, यहाँ से क्वेश्चन आईएएस प्री में क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि समिति के कौन मेंबर कौन कौन होंगे। यूपीएससी प्री और आईएएस प्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है। कौन बनेंगे, तो प्रधानमंत्री, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता, ठीक है, और भारत के मुख्य न्यायाधीश। 3 सदस्य होंगे उस कमेटी में। 3 सदस्यीय कमेटी होगी जो डिसाइड करेगा कि अमुक व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति इलेक्शन कमीशन बनेगा, इलेक्शन मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा और अन्य निर्वाचन आयुक्त बनेगा। यहाँ से 3 व्यक्ति होंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश। देखिए, अभी क्या है कि लोकसभा में विपक्षी दल, मुख्य विपक्षी दल के नेता की मान्यता नहीं है, क्योंकि नियम है संविधान में, कुल लोकसभा जो सीट होता है या विधानसभा राज्यों में उसके 10% आना चाहिए, उससे जीत कर आना चाहिए। तो 53 सीट है, 54 सीट होना चाहिए, 1 सीट कम है। तो अगर इस कंडीशन में कोई मुख्य विपक्षी दल की मान्यता नहीं प्राप्त किया है तो सबसे बड़े विपक्षी दल को इसमें शामिल किया जाएगा। अगर इस ऑप्शन में ये भी दे दे तो आप सही मार्क आएंगे। चलिए देखिए, क्या किसके, देखिए 5 सदस्यीय संविधान पीठ किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो न्यायमूर्ति की एम जोएफ, इसे याद रखेंगे आप लोग। देखिए, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022, ठीक है, और इसमें राज्यों की स्थिति देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। राज्यों की स्थिति इसमें है, ग्रामीण भारत में आयु वर्ग कितना है, 3 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे को, जिसके साथ ही 5 से 16 वर्ष की आयु के बच्चे को पढ़ाने के लिए गणित करने की बुनियादी क्षमताओं पर केंद्रित होगा, ठीक है। इसमें यहाँ आते सीधे देखते हैं राज्यों की स्थिति पूछेगा यहाँ से, ठीक है। मध्य प्रदेश 17%, उत्तर प्रदेश 15% और छत्तीसगढ़ 11.2%। यहाँ से राज्यों की स्थिति पूछेगा, ठीक है। बस इतना ही, आगे बढ़ते हैं। देखें ये क्या है कि हुबलील जंक्शन विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म बना गया है। इससे पहले गोरखपुर का, यूपी का गोरखपुर था, ठीक है। इसकी लंबाई पूछेगा, ठीक है। देखते हैं इस पर क्या है। श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबलील जंक्शन, ठीक है, को सामान्यतः SS हुबलील जंक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या इसके बारे में बताया गया है। चलिए, ये क्या है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको शामिल किया गया है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1507 मीटर इसकी लंबाई है, 1507 मीटर, ठीक है। और इसने गोरखपुर के प्लेटफॉर्म को इसको पीछे कर दिया है, ठीक है। यहाँ देखते हैं हुबलील जंक्शन कहाँ है, कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में। और कर्नाटक के धारवाड़ में, कहाँ है, धारवाड़ में। चलिए, अब गोरखपुर जो है जंक्शन पहले नंबर 1 पर था, अब आ गया नंबर 2 पर आ गया। इसकी लंबाई है 1366.33 मीटर है, इसका 1507 मीटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इससे पूछ दे क्वेश्चन आपको, किस रेलवे जोन में है ये, देखते हैं क्या दक्षिण पश्चिम रेलवे में है। किस में है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बना। विदिशा कहाँ है, तब मध्य प्रदेश में, MP में है, पहला जिला बना, ठीक है। कुल भारत में कुल कितने आकांक्षी जिले हैं, तो 112 आकांक्षी जिले हैं भारत में, ठीक है। और 112 आकांक्षी जिले में उत्तर प्रदेश में 8 जिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स से कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में कितने आकांक्षी जिले हैं, तो 8 जिले हैं। कौन कौन, बहराइच, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रीवस्ती, सिद्धार्थनगर और सोनभद्र। इसमें सब कुल 8 जिले हैं। और पहला जिला बन गया 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला बन गया विदिशा का, मध्य प्रदेश का विदिशा। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं, देखें यहाँ, देखिए कोल्लम। कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। कोल्लम संविधान साक्षर जिला। चलिए क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि कोल्लम किस राज्य में है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन बना है? तो कोल्लम। पूछ देगा कि हाल ही में चर्चा में रहा कोल्लम किस राज्य में है? तो केरल में है। कहाँ है? ये है केरल में। इससे इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखें, राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ठीक है, ये क्या है? तो वर्ष 2027 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करना है, बनाना है, परिवर्तित करना है। कब? ये पूछ देगा टारगेट कब तक है? तो 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है। और वर्ष 2070 तक, देखिए दो इसमें डेटा है कि 2047 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना है और 2070 तक शुद्ध शून्य, है ना, उत्सर्जन हासिल करने के लक्ष्य को प्राप्त करना है। दो डेटा है, दोनों को आप सही से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2030 तक क्या है? 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही। चलिए यहाँ देखें, वायनाड सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्राप्त करने वाला पहला जिला बना है वायनाड। ये कहाँ है? केरल में है, ठीक है। राहुल गांधी चर्चा में, उसका लोकसभा क्षेत्र भी है, ठीक है। यहाँ इसमें क्या, डिजी लॉकर, सभी डेटा को एक डिजी लॉकर में रखा गया है, डिजिटल रूप में रखा गया है सभी जनजातीय लोगों को। वो जिला का नाम क्या है? वायनाड। लोकसभा क्षेत्र भी है, किस राज्य में? केरल। इससे इतना ही पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर है भारत की सबसे लंबी एस्केपेबल टनल, ठीक है। भारत की सबसे लंबी एस्केपेबल कहाँ से कहाँ है? तो ये उधमपुर से बारामूला। इसकी लंबाई कितनी है? 272 किलोमीटर लंबी है। 272 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। 272 किलोमीटर लंबी। इसकी लंबाई पूछेगा तो सबसे लंबी है, तो इसकी लंबाई पूछेगा 272 किलोमीटर। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, उधमपुर से बारामूला, ठीक है, बारामूला। चलिए इससे इतना ही। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए, तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा डायरेक्ट, ये कौन सा राज्य है भारत का जिसने जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू किया है? तो राज्य है तमिलनाडु, पहला राज्य बन गया है। चलिए इससे संबंधित इतना ही। आगे बढ़ते हैं। नीचे, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। धर्मदल, ये कहाँ है? तो ये भी है केरल में। यह है केरल में, ठीक है। किस राज्य में है? तो केरल में। ये क्या है? पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र है, बना है, ठीक है। जब निर्वाचन क्षेत्र की बात हो रही है तो कौन सा क्षेत्र है? लोकसभा या राज्यसभा या मुखिया का क्षेत्र है या पंचायत प्रतिनिधि का क्षेत्र? तो ये विधानसभा का क्षेत्र है। ये विधानसभा का क्षेत्र है, ठीक है। ये कहाँ है? केरल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये पिनरई मुख्यमंत्री का जो है, केरल का मुख्यमंत्री पिनरई, ठीक है, पिनराई, ठीक है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई जो है विजयन, यहाँ से निर्वाचित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए ये चर्चा में हुई है। यहाँ देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ है? कहाँ स्थापित हुआ? तिरुपति में। कहाँ? तिरुपति में स्थापित है। ये कहाँ? तो आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन यहाँ डायरेक्ट आएगा कि भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह है तिरुपति, आंध्र प्रदेश में। चलिए आगे बढ़ते हैं। और एशिया का सबसे बड़ा बन रहा है दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा दिल्ली में बन रहा है, वहाँ उद्घाटन हो चुका है। अब देखते हैं, यहाँ देखें आप, हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई में स्थापित हुआ, मुंबई के बिवेरिया में। कुछ नहीं जाएगा कि हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? तो मुंबई के बेवेरिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इससे संबंधित नया टॉपिक पर। देखते हैं, केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। क्वेश्चन आ गया कि भारत का कौन सा पहला राज्य है जो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग वाला बन गया है? तो राइट आंसर हुआ केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मुख्यमंत्री का नाम है पिनरई विजयन। चलिए, त्रिशूल इस योजना का लागू करने वाला केरल का पहला जिला बन गया। चलिए
यहाँ देखिए सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले, भारत के राज्य एवं जिले। चलिए देखते हैं, इससे संबंधित आपको राज्यों का रैंक पूछा जाएगा, जिलों का पूछा जाएगा। इसके बारे में देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में। देखिए 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 राज्य केंद्र शासित प्रदेश, तो इसमें पुडुचेरी जो है स्तर 1 टायर 1 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में पुडुचेरी नंबर 1 पर है, दूसरे पर लक्षद्वीप है, तीसरे पर गोवा है, चौथे पर सिक्किम है, पाँचवें पर मिजोरम है, छठे पर तमिलनाडु है, सातवें पर हिमाचल प्रदेश है, आठवें पर चंडीगढ़, नौवें पर केरल राज्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और टायर 2 में आता है जम्मू कश्मीर, पंजाब। ठीक है, तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। टायर 5 में क्या, उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, 31वां स्थान है। रैंक इसका समग्र रूप से क्या है, 31वां स्थान। क्वेश्चन पूछा जाएगा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 31वां स्थान है, 31वां स्थान। टॉप पर कौन है, टॉप पर है पुडुचेरी। चलिए इससे संबंधित इतना ही। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली। क्वेश्चन आएगा कि किस योजना को, भारत सरकार की किस पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता मिली है, तो है नमामि गंगे। क्या है, नमामि गंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी, जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। केंद्र सरकार का ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है। ठीक है, दो मुख्य उद्देश्य है, राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन करना, दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और पुनरुद्धार करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पर आधारित है। ठीक है, इससे संबंधित इतना ही आएगा। किस योजना, किस पहल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता मिला है, तो नमामि गंगे। इसकी शुरुआत कब हुई, बैक में जा सकता है क्वेश्चन, तो जून 2014 में इसकी शुरुआत होती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गुजरात। अब देखिए गुजरात हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, इसमें सीटें पूछा जाएगा, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम पूछा जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं सीटें कितनी कितनी हैं। ठीक है, तो गुजरात में 182 सीटें हैं। ठीक है, गुजरात में 182 सीटें हैं, 182 सीटें हैं। देखते हैं यहाँ मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं। कौन बने, 182 सीटें, भूपेंद्र पटेल यहाँ का मुख्यमंत्री बने हैं। अब देखते हैं अब हिमाचल। तो हिमाचल प्रदेश में अब देखिए हिमाचल प्रदेश, तो यहाँ विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 68 सीटें हैं, 68 सीटें हैं। और गुजरात में 182 सीटें हैं। ठीक है, यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है, यहाँ का मुख्यमंत्री का नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। देखते हैं कहाँ, सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ का मुख्यमंत्री। चलिए इससे संबंधित इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए और यहाँ देखिए हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा मिला। हिमालय याक को खाद्य पशु का दर्जा। क्वेश्चन आया कि किस पशु को खाद्य पशु का दर्जा मिला है, तो हिमालयन याक को मिला है। ठीक है, इसे ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भारत में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड में पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है। चलिए पीटी पॉइंट व्यू से इतना ही, और ज़्यादा इसमें जाएंगे तो आपका समय की बर्बादी होगी। पीटी पॉइंट व्यू से इतना ही, और अंत तक बने रहे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सब मिलेगा अभी आपको। चलिए यहाँ देखेंगे, इससे एक क्वेश्चन आपके यूपी पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन हुआ आता है। प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद को 3 जिलों को पुलिस कमिश्नर आयुक्त वाली प्रणाली वहाँ पर अप्लाई किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, और अभी वर्तमान में कितना हो गया, तो 7 जिले, कुल 7 जिले हो गया। पहले से 4 था और 3 को बनाया गया है, कुल 7 हो गया है। 7 कौन कौन जिले हैं, यही पूछा जाएगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, किस जिले में, हाल ही में किस जिले में, तो कितने जिलों में, 3 जिलों में। कौन कौन जिले नाम पूछ देगा, तो प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में। और कुल कितने जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई, तो 7 जिलों में। कौन कौन जिले हैं, चलिए देखते हैं आगे कौन कौन जिले हैं। यहाँ देखें 7 जिले हैं, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, कुल 7 जिले हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी। ठीक है, ये कहाँ स्थापित किया गया है, कैंपेगोरा कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। कहाँ, यहाँ पर पहले विजयनगर साम्राज्य के अधीन था ये, तो यहाँ पर स्थापित किया गया है।
इसकी ऊंचाई कितनी है? 108 मीटर, 108 फीट इसकी ऊंचाई है। बेंगलुरु स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है ये मूर्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ देखें स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की मूर्ति है। कहाँ स्थापित हुआ? राजस्थान, राजस्थान के राजसमंद में, ठीक है, नाथ द्वार ये स्थापित हुआ है। इसका नाम है विश्वास स्वरूपम। चलिए ये 369 फीट इसकी ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैच्यू ऑफ पीस ये कहाँ स्थापित हुआ है? स्टैच्यू ऑफ पीस पीएम मोदी द्वारा कहाँ स्थापित हुआ है, अनावरण किया गया है? ये विजय वल्लभ सुवेश्वर जी महाराज, ठीक है, ये भी हुआ है राजस्थान के जयपुर में, राजस्थान के जयपुर में से विजय वल्लभ साधना केंद्र की स्टैच्यू ऑफ पीस है ये। चलिए स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, इस पर IAS प्री एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी पर, ठीक है। रामानुजाचार्य पर क्वेश्चन आ चुका है। मैंने पहले बोला था उस समय जब क्वेश्चन करवा रहा था कि इस मूर्ति की स्थापना तो हुई, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तो स्थापित हुआ हैदराबाद में, लेकिन आपको IAS प्री में ये नहीं पूछा जाएगा कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी कहाँ स्थापित हुआ है। IAS में पूछा जाएगा, इनका पूछा जाएगा दर्शन पूछा जाएगा, ठीक है, इनका दर्शन पूछा जाएगा, ठीक है। हैदराबाद में स्थापित हुआ था, तो द्वैताद्वैत इनका दर्शन है, ये पूछा गया था। 216 फीट इसकी ऊंचाई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टैच्यू ऑफ डिग्निटी कहाँ हो स्थापित हुआ है? अयोध्या में, स्वामी रामानुजाचार्य, ये भी स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। चलिए अब स्टैच्यू ऑफ पीस जम्मू कश्मीर में कहाँ था? ये भी स्वामी रामानुजाचार्य की मूर्ति है। और स्थापित किसने किया? इनॉग्रेशन किसने किया? गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया है। सूत मकराना संगमरमर से ये निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अगले टॉपिक पर। उत्तर प्रदेश पहला क्या है? ईट राइट स्टेशन। उत्तर प्रदेश का पहला ईट राइट स्टेशन कौन बना है? देखते हैं, ठीक है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन, मतलब क्वेश्चन आएगा कि प्रयागराज चर्चा में भी है तो पर्चा में समय ज़्यादा है। 2000 क्या है? ईट राइट, ठीक है, ईट राइट स्टेशन कौन बना है? तो प्रयागराज को पर इसका प्रमाण पत्र मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना एक राष्ट्र एक उर्वरक की इसकी शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन आएगा UPPCS में कि इसकी शुरुआत कब हुई। IAS प्री में इसमें क्वेश्चन आ सकता है। इसका उद्देश्य पूछा जा सकता है, इसका बेनिफिट पूछा जा सकता है, लाभ क्या है, तो यूरिया से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कब हुआ? 17 अक्टूबर को। देखिए 17 अक्टूबर 2022 को PM मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। एक यूरिया एक खाद एक राष्ट्र एक उर्वरक, क्या एक, और इसका ब्रांड का नाम क्या है? तो ब्रांड का नाम इसका भारत यूरिया बैग, इसका ब्रांड का नाम। देखिए क्वेश्चन आएगा कि ब्रांड का नाम क्या है? इंडिया यूरिया बैग, भारत यूरिया बैग, आर्यावर्त यूरिया बैग, तो भारत यूरिया बैग इसके ब्रांड का नाम है। क्वेश्चन आया 17 अक्टूबर 2022 को, ठीक है। और पूरे देश में एक MRP पे बिकेगा। इसमें 80 to 90% जो है सब्सिडी दिया जाता है। जिस मूल्य पर मार्केट में मिलता है वो मूल्य एक्चुअल नहीं होता है, उसमें 80 to 90% सब्सिडी दे करके उतना मूल्य रखा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022। देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022, इसमें देखते हैं कि किस किस राज्य का क्या स्थिति, यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। और देखिए सातवां वार्षिक संस्करण रिपोर्ट है, देखते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं राज्यों की स्थिति, ठीक है। यहाँ देखें बड़े राज्यों की श्रेणी में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ है, छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन? हरियाणा, छोटे राज्यों की श्रेणी में सिक्किम सर्वश्रेष्ठ है। हरियाणा यहाँ है बड़े राज्यों की श्रेणी में, चलिए, और सिक्किम छोटे राज्यों की श्रेणी में, ठीक है। तो बड़े और छोटे राज्यों की श्रेणी की बात हो गई, तो यूपी की एग्जाम की बात हो रही है, UPPCS की। तो यूपी के क्या इसमें स्थिति है? यूपी के कौन सा स्थान है? तो यूपी का स्थान इसमें 12वां है। कैसा स्थान है? 12वां स्थान है यूपी का 12वां स्थान है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हिमाचल प्रदेश 2 जल विद्युत परियोजना की आधारशिला रखी गई। किस जिले में? तो चंपा जिले में। किस जिले में? चंपा जिले में। ये चंपा जिले में रखा गया है, ठीक है, चंपा जिले में, हिमाचल प्रदेश के चंपा जिले में, ठीक है। इससे ज़्यादा क्वेश्चन अभी आधारशिला ही रखी गई है, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर बनने की संभावना कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं क्या बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला, ठीक है, क्या है? विश्व की तीसरा सबसे बड़ा है, ठीक है, ये 14वां सबसे बड़ा उद्योग है, ठीक है। यह आधारशिला क्या है? भारत औषध उद्योग की आधारशिला रखी गई है। तो
पूछा जाएगा कौन सा है, तो 14वां सबसे बड़ा उद्योग, 14वां सबसे बड़ा उद्योग है और विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है, विश्व में तीसरा सबसे बड़ा है। ठीक है। और मूल्य के आधार पर आकार के आधार पर देखिए, यहाँ देखिए आकार के आधार पर ये कैसा है, विश्व में सबसे बड़ा है और मूल्य के आधार पर इसे देखेंगे तो 14वां स्थान है। ठीक है। इससे संबंधित इतना ही, आगे बढ़ते हैं। नहीं, इसे क्या है कि इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई तो हिमाचल में रखी गई। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश के ऊना में। किसके द्वारा? तो पीएम मोदी के द्वारा। एक क्वेश्चन यहाँ से इंपोर्टेंट बनता है, ये पूछा जाएगा कि बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला किसने रखी थी? पीएम मोदी ने। कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? तो ऊना में। कहाँ? ऊना में। चलिए, और पहले ड्रग पार्क की स्थापना आधारशिला अक्टूबर 2022 में गुजरात के भरूच में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, और बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने के लिए 3 राज्यों को चयन किया गया। कौन कौन राज्य है? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। यहाँ से ये पूछा जाएगा कि बल्क ड्रग को बढ़ावा देने के लिए कितने राज्यों का चयन किया गया है? तो 3 राज्यों को, कौन कौन से राज्य? हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश, 3 राज्य है। ठीक है। देखिए, मढेरा भारत का पहला 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है। कहाँ? तो गुजरात में है। कहाँ? तो गुजरात के मेहसाना। क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा कुछ नहीं है इस पर कि मढौरा चर्चा में है, तो प्रश्न ज़्यादा सीधे पूछा जाएगा मढौरा किस राज्य में है? तो गुजरात में। गुजरात के किस जिले में? तो मेहसाना जिले में। किस लिए चर्चा में रहा? तो 24 घंटे 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित, ठीक है, गाँव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, स्वच्छता ही सेवा 2022 और सुजलम 1.0 तथा 2.0 अवार्ड। ठीक है। तो ये अवार्ड में रैंक पूछा जाएगा, किस राज्यों का रैंक? देखते हैं रैंक की बात, राज्यों की स्थिति देखते हैं। देखिए यहाँ क्या है, रैंक 1 किसको मिला है इसमें? तो कर्नाटक को मिला है। रैंक 1 पे कौन है? टॉप पर कौन है? कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर बिहार है। तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। ठीक है। चलिए, इसमें है सुजलम में, इसमें है इसी 0.2 में है। 2 अक्टूबर 2022 को स्वच्छ भारत दिवस 2022 के अवसर पर स्वच्छता ही सेवा 2022 सुजलम 1.0 एवं 2.0 के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों को पुरस्कृत किया गया। इसके अतिरिक्त ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नवाचार प्रौद्योगिकी हेतु स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं की घोषणा की गई। ठीक है। इसमें शीर्ष में कौन है? तो कर्नाटक है। दूसरे स्थान पर बिहार है। तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप है। सुजलाम शीर्ष पर कौन है? 0.1 में तो मध्य प्रदेश है इसमें। ठीक है, मध्य प्रदेश है। ठीक है। 0.2 में कौन है? तो कर्नाटक है। यहाँ देख लिए आप। स्वच्छता ही सेवा 2022 के शीर्ष पर कौन है? कर्नाटक। दूसरे स्थान पर बिहार। तीसरे स्थान पर लक्षद्वीप। देखिए, और सुजलम शीर्ष पर कौन है? मध्य प्रदेश। सुजलम 1.0। सेकंड पर महाराष्ट्र। थर्ड पर तेलंगाना। चौथे स्थान पर उड़ीसा। 5वें पर तमिलनाडु। सुजलम 2.0 पर कौन है? इसमें सुजलम 2.0 में टॉप रैंक पर कौन है? तो कर्नाटक। यहाँ भी कर्नाटक है और यहाँ भी कर्नाटक है। देख लें आप, यहाँ भी कर्नाटक है। ठीक है। तेलंगाना, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल। ठीक है। तो आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। पार्ट 2 लेकर के, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक आएगा या 4 तक आएगा। तो अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। इसके अलावा भी आपको देखना करंट अफेयर्स का 600 क्वेश्चन का PDF, तो आप प्रियदर्शी ISPCS टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर PDF डाला गया है, वहाँ से PDF आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और NCERT क्लास, घटना चक्र क्लास देखना है तो चैनल पर जाएँ, सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो आज इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।